Hello students, I am Preeti Dhamma. Today we are start exercise 8.1 NCERT के चैप्टर 8 से इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की NCERT की एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लास्ट टर्म पर मैंने आपको ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोज इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले साइन थीटा हमारा कितना होता है, कोस थीटा हमारा कितना होता है, टेन थीटा हमारा कितना होता है, कोसेक थीटा हमारा कितना होता है, ये सब मैंने आपको क्लियर कराया था। अब इस पर डिपेंड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है हम वो देख लेते हैं। 8.1 में हमारी ये प्रॉब्लम्स है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल है आपके पास में ABC, ABC, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल किस पर बना हुआ है, B पर। AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कोस ए, ये हमें डिटरमाइन करना है। तो पहले हमें सबसे पहले किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करना होता है। किसके बेस पर कंप्लीट करेंगे, बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो हमें फाइंड ही करनी है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 की 24 में 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये 6 और ये यहाँ पर 9 एंड 8 17 5, हमारे यहाँ पर आ गया है 5 7 6 प्लस 7 की 7 में करेंगे 49। ये अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 625। ये स्क्वायर में है, राइट में आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो आपके पास में हाइपोटेनियस कितनी आ गई है 25, यहाँ पर कितना आ गया है 25। अब एग्जामिनर ने आपसे पूछा है साइन ए कोस ए, सबसे पहले साइन ए फाइंड कर लेते हैं। साइन ए, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो गया है। साइन ए के अकॉर्डिंग ए ऊपर है हमारा, यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग जिससे ए बना हुआ है ये वाली साइड हमारी क्या बन जाएगी, बेस, और ए के जस्ट सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये लॉन्ग वाली साइड तो हमारी हाइपोटेनियस होती है, ये तो फिक्स होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो लॉन्ग वाली साइड है वो हमारी फिक्स होती है। और हमारा बेस और परपेंडिकुलर किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर। एंगल अगर हमारा यहाँ पर है तो ये बेस ये परपेंडिकुलर, एंगल अगर हमारा ऊपर है तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। तो एंगल इस टाइम हमारा ऊपर है तो ये वाला हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे साइन ए हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा का, पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसमें कितना है, परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास 7 है, हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है 25। तो ये हमारी कितना आ गया साइन ए। इस तरह से मैंने इसका साइन ए फाइंड कर लिया। एक आपका एक की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट की वैल्यू निकालते हैं कोस ए। कोसे देख लेते हैं हम। ए कितना है एंगल, ए के अकॉर्डिंग वही रहेंगे, बेस रहेगा या परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमारा कोस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास 24, हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है 25। तो ये हमारा हो गया कोस ए। इस टाइप से आपने 2 की वैल्यू निकाल ली है, साइन ए की निकाल ली है, कोस ए की वैल्यू निकाल ली है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम।
सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी कोस सी। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी कोस सी। पहले हम साइन सी फाइंड कर लेते हैं। साइन सी, सी के केस में हमारा ये तो हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो साइन सी, साइन में हमारा फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस बार हमारा परपेंडिकुलर कितना है 24, हाइपोटेनियस कितनी है 25। आपने साइन सी की वैल्यू निकाल दी है। नेक्स्ट में वैल्यू निकालते हैं कोस सी की। कोस सी में आप देखिए कोस सी, कोस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास में 7, हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास में 25। तो ये आपके पास में 7 कोस सी की वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास में 2 पार्ट्स थे। वन पार्ट ये, इस 1 पार्ट का डिस्कशन ये है, सेकंड पार्ट का डिस्कशन ये है। तो इस टाइप से आप राइट एंगल ट्राइंगल को, फर्स्ट में आप राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। उसमें हाइपोटेनियस नहीं है तो वो फाइंड कर लीजिए, उसमें परपेंडिकुलर नहीं है वो फाइंड कर लीजिए, उसमें बेस नहीं है वो फाइंड कर लीजिए। एग्जामिनर आपको 2 चीज गिवन देगा और तीसरी चीज जो आपको अपने आप फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट के द्वारा आप फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड tan p माइनस कोट r। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपको स्ट्रक्चर गिवन है। स्ट्रक्चर में आपको क्या गिवन है? ये p है यहाँ पर, ये 12 सेंटीमीटर है, ये q है यहाँ पर, ये r है यहाँ पर और ये 13 सेंटीमीटर है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? अभी अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट, कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास ये नहीं है, जो लॉन्ग वाली साइड है वो हमारी कितनी होती है? बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितनी है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस हमें निकालना ही है। ये कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 144 प्लस बेस स्क्वायर 144। यहाँ पर प्लस में है, इस साइड में ले आइए आप इसको। ये कितना आ जाएगा माइनस करके 25 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर और ये यहाँ पर स्क्वायर में रूट कर दीजिए। इसका रूट करेंगे आप तो बेस और बेस इज इक्वल टू इसका रूट करेंगे, आपके पास में कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास में यहाँ कितना आ गया है 5। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। tan p और कोट r। tan क्या होता है हमारा? tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कोट क्या होता है हमारा? कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सबसे पहले हमने यही नोट कर लिए है। अब हम एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू देखते हैं कि एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या रहेगी। जब हम P के अकॉर्डिंग देखते हैं, P हमारा यहाँ पर ऊपर है, P हमारा यहाँ है, तो इस साइड से बना हुआ है, तो ये तो हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पर वैल्यू फिल कर दीजिए। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू हमारी 12।
नेक्स्ट में माइनस। अब हम आर के द्वारा देखेंगे, आर के प्लेस से, आर हमारा एंगल यहाँ पर है, इस वाली साइड से बना हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास 5, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 12। 5/12 माइनस 5/12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी 0। इस टाइप से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर कराया है। क्वेश्चन नंबर 3 में इफ sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। ये आपको फाइंड करने हैं। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगी हमारा हाइपोटेनियस। तो हमारा साइन ए क्या होता है, साइन ए 3/4। साइन ए होता कितना है हमारे पास, साइन ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनियस होती है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेनियस हमारे पास 4। परपेंडिकुलर हमारे पास 3, हाइपोटेनियस हमारे पास 4। तो हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, पहले ट्राइंगल फाइंड करेंगे। ट्राइंगल फाइंड करेंगे इट मींस बेस को फाइंड करेंगे। बेस कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो आपको फाइंड ही करना है। ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस स्क्वायर 16। ये यहाँ पर प्लस में है, इस साइड में आएगा माइनस में, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। ये माइनस होने के बाद कितना आएगा 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया है, √7। कितना आ गया है, √7। अब निकाल लेते हैं कितना, कोस ए। अब हमारा ट्राइंगल कंप्लीट है। ट्राइंगल कंप्लीट कैसे, आपके पास हाइपोटेनियस 4 है, परपेंडिकुलर 3 है, बेस √7 है। तो अब इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले सबसे पहले कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ए हमारे पास कितना है, कोस ए b/h। b कितनी है हमारे पास √7 और h कितनी है हमारे पास 4। तो ये कितना आ गया कोस ए। एक की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। सेकंड की देख लेते हैं, tan ए। tan ए में p/b। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है √7। tan ए, आपने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। यही आपसे पूछा था कि कैलकुलेट कोस ए tan ए। तो कोस ए की वैल्यू √7/4, tan ए की वैल्यू 3/√7। इस टाइप से आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करने के बाद हमें अपना ये ट्राइंगल कंप्लीट करना है। ट्राइंगल कंप्लीट कैसे होता है, बाय पाइथागोरन ट्रिपलेट से ट्राइंगल कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्टीन कोट थीटा इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ये फाइंड करेंगे हम, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यहाँ पर ए है तो ट्राइंगल बना लीजिए आप, ए बी सी। ये यहाँ पर 90 डिग्री है। इस कोट ए के पास में ही मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा राइट में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 8/15। अब चेकआउट कर लीजिए आप, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो ए एंगल यहाँ पर है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये वाली लाइन तो हो जाएगी हमारी बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। ये तो हमारी फिक्स है हाइपोटेनियस। तो हमारी कोट कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये ऊपर तो हमारा बेस और नीचे हमारा परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15। हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए सेक ए। किसी की भी वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की, इन 6 में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमारा ट्राइंगल कंप्लीट होना चाहिए। ट्राइंगल को कंप्लीट कर लेते हैं। बाई पाइथागोरन हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर तो है ही नहीं हमारे पास। परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 15 स्क्वायर 225, 8 स्क्वायर हमारे पास 8 8 जा 64। ये प्लस कर लीजिए आप, इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 9, 8 एंड 2। ये आपका स्क्वायर रूट किसका होता है 17, किसका होता है 17 का। तो आपके पास हाइपोटेनियस कितनी आ गई है 17। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर साइन ए। अब आपके पास में ट्राइंगल कंप्लीट है तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15, हाइपोटेनियस कितने हैं हमारे पास 17। तो एक की वैल्यू आ गई है आपके पास। इसी टाइप से सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं सेक ए। सेकंड की वैल्यू सेक ए। सेक ए कितना होता है, सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस की वैल्यू 17, बेस की वैल्यू 8। सेक ए, ये हमारी सेक ए की वैल्यू आ गई है। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई है। तो दोनों दो वैल्यू पूछी थी आपसे, साइन ए और सेक ए। दोनों वैल्यू को आपने अपने ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल को कंप्लीट करके फाइंड कर लिया है। इस टाइप से आप इसके अनदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और इस पर डिपेंड मैं इसके क्वेश्चंस लेके आऊंगी, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।